है तो गलती करेंगे ही, पता जब चल गया तो आपने क्यों पैदा ही किया, फिर आप गलत है। ठीक है, वो गलती करेंगे, भले ही आपको क्या करेंगे नहीं पता नहीं, गलती तो गलती होता है ना सर जी। गलती करेंगे और वो गलती करने जो मेरे बेटे आगे चल के गलती करेंगे, ठीक है, उसके बारे में मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। मानते हैं इस बात को? यस, हमें नहीं पता है क्या करेंगे, एग्जैक्ट क्या गलती करेंगे ये तो नहीं पता है ना हमको। परमेश्वर भी नहीं जानते थे कि एग्जैक्ट क्या गलती करेंगे बच्चे? जानते थे, परमेश्वर जानते थे ना। तो इस मामले में मैं और परमेश्वर एक जैसे हैं क्या? हाँ, एक जैसे है। कमाल कर दिया। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स विश्वासी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, महाराष्ट्र के रहने वाले कैथोलिक क्रिश्चियन अपोलोजेटिक मिस्टर जॉन फ्रांसिस जी के साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहा है आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए, क्योंकि पिछली बातचीत को सुन के ही आपको पता चलेगा कि आज जो मेरी बातचीत फ्रांसिस जी से होने वाली है उसकी कड़ियाँ कहाँ से जुड़ी हुई हैं। आज की इस चर्चा में फ्रांसिस जी सर्वज्ञानी और अल्पज्ञानी दोनों को एक जैसा बताने की कोशिश कर रहे थे, अर्थात कि मनुष्य को और परमात्मा को दोनों को भावनात्मक रूप से एक जैसा, ज्ञान के रूप में एक जैसा बताने का प्रयास कर रहे थे, जबकि मैं उन्हें बता रहा था कि भैया दोनों एक नहीं हो सकते। और इसी विषय पर हमारी ये चर्चा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं विचार कीजिए। बांटने लगे और कहे कि देखो हम तो मसीहा बन के आ गए हैं, हम ही तो एकमात्र मसीहा हैं, तो हमको लगेगा ना कि ये कंपनी षड्यंत्र कर रही है हमारे खिलाफ, तो हम क्यों ना कहें कि यहोवा ने षड्यंत्र किया मनुष्यता के खिलाफ। पहले तो सभी को पाप में डाला जानबूझ के, फिर उसके बाद उस पाप से मुक्ति दिलाने के लिए अपना एक दूसरा स्वरूप या फिर अपना एक लौता बेटा भेज दिया और बोला कि भैया हम तो मसीहा हैं, हम तो तुम्हें पापों से मुक्त कराने। अरे भाई, पापों में डालने वाले भी तो तुम ही हो। अच्छे से जानते थे भविष्य में कि क्या होने वाला है, फिर भी तुमने ये होने दिया। हाँ, देखिए, अभी आपने हमारे भी बच्चे, ठीक है, क्या आपको पता है कि बच्चे भी गलती करेंगे? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं जानकार नहीं हूँ, मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूँ। नहीं, पता है ना हमें कि बच्चे भी गलती करेंगे इस संसार में जब आए तो। क्या गलती करेंगे कोई साफ दिल का होगा ही नहीं। क्या गलती करेंगे? गलती करेंगे कि नहीं, गलती करेंगे कि नहीं, वो क्या गलती करेंगे वो सेकंड है, गलती करेंगे कि नहीं हमको पता है। बट हमारा काम क्या है पता है? वो होने पर सुधार लाना, उसके लिए एक रास्ता निकालना कि वो नेक रास्ते पर चले। तो ठीक, परमेश्वर ने भी जो है वो जानते थे, उन्होंने बनाया है, उसका रास्ता भी उन्होंने बनाया है। अच्छा, अब आप बताइए। तो इसका मतलब ये नहीं कहेंगे कि बच्चे ही गलत है, बच्चे ही गए गलत है करके हम नहीं कहेंगे कि माता पिता ही गलत है। नहीं, इन्होंने ही उनके अंदर पाप ला दिया, इन्होंने ही उनको सिखा दिया कि गलत करना चाहिए, तुम्हें चोरी करना चाहिए। हाँ, मैं बोलूं? माता पिता, आप कह रहे हो कि आपको तो पता नहीं, हमको भी नहीं पता कि बच्चे गलत करेंगे या सही करेंगे। मेरे को पता है ना, गलत करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ गलतियां करेंगे। लेकिन अगर आपको पता हो कि आपका बेटा आगे चल के गाड़ी से टक्कर होने वाली है उसकी, वो गलत रास्ते में तो वो गलत रास्ते में जाने वाला है, जहाँ पे गाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, वो गलत रास्ते में जाने वाला है, वो ये गलती कर रहा है गलत रास्ते में जाने वाली। आपको अगर ये पता हो और फिर भी आप अपने बच्चे को जाने दो, तो गलती किसकी है? मैं ये बता रहा हूँ सर जी। अरे आप बताइए गलती किसकी है? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना। ये तो बताइए गलती किसकी है? बनाने वाले की क्यों होगी? उसका चॉइस है ना, वो बनाने वाले की ही गलती है ना। कैसे सर? कैसे, आप बताइए ना। आप कह रहे कि क्योंकि वो जानते थे तो उनका गलती है। हाँ, बराबर, बिल्कुल। वो जानते थे तो अभी मतलब अगर हमारे बच्चे अगर गलत कर रहे हैं, मतलब हमारा ही गलती कि हमने पैदा किया। नहीं, हम नहीं जानते ना, हम ऑनलाइन नहीं जानते हैं ना। अरे गलती, अरे ये तो आप ना भागना चाह रहे टॉपिक से। अच्छा, आप बताइए। आपको पता है कि बच्चे गलतियां कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। अच्छा, क्या ये आपको नहीं पता है? आप ये मानते हैं कि नहीं आपका बच्चा शायद पूरा नेक चलेगा? आपको हमको ये पता है क्या कि बच्चा एग्जैक्ट कौन सी गलती करेगा?
गलती करेगा कि नहीं करेगा वो बताइए मेरे को। नहीं, कौन सी मत बताइए आप, अंदर कौन से पे मत आइए। नहीं, कौन सी पे मत आइए, गलती करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो बताइए। हाँ करेंगे। अब उसी का जवाब देने के लिए मैं कह रहा हूँ, आप बोलने देंगे उसी का जवाब। सुनिए तो मेरे टॉपिक पे तो पहले आंसर दीजिए। पहले मेरे टॉपिक पे तो आप दूसरा पॉइंट बनाइए ना, मेरे पॉइंट पे नो प्रॉब्लम, मेरे पॉइंट पे तो आंसर कीजिए। मतलब क्या आप गलत हो गए ये जानते हुए भी कि आपके बच्चे गलती करेंगे? कोई ना कोई पता था? नहीं, मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता है। क्यों पता है ना हमें, संसार में है कोई ना कोई कुछ ना कुछ। मतलब आप नेक हो, आपने कभी कोई गलती नहीं की। मुझे बोलने देंगे तो मैं बोल पाऊंगा, या फिर आप पूरी बात बोल दीजिए। बोलिए ना। मैं त्रिकालदर्शी होने का दावा नहीं करता। मैं ये दावा नहीं करता कि बेटा क्या करने वाला है, क्या क्या करेगा, एक से एक छोटी से छोटी चीज, बारीक से बारीक चीज सब मुझे पता है। मैं ऑल नोइंग हूँ। इस तरह की चीजों का मैं दावा नहीं करता। अगर मैं इस तरीके की चीजों का दावा करता तो मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती बेटा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इसकी, और उसे ना रोकने की। हाँ सुनिए तो ओके, मैं उसी पॉइंट को कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट टॉपिक नहीं ला रहा हूँ कि जब आप हमें पता है कि कोई ना कोई गलती उनसे होगा ही, वो कौन सी गलती, वो गाली देंगे, मर्डर होगा, क्या हो जाएगा, रेप हो जाएगा, वो हम नहीं कह रहे। कोई ना कोई गलतियां इस संसार में होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर जीवन हम बिता रहे हैं, हमें पता है ना। तो फिर भी पैदा किए हैं, मतलब फिर बच्चे नहीं गलत हुए, हम गलत हुए। हम जानते हुए भी कि कुछ ना कुछ गलती तो इस संसार में होता ही है यार। लोग तो ऐसे रहते ही है, उनके बहकावे में आके कुछ ना कुछ कर ही देंगे, खुद की चॉइस से कर ही देंगे। फिर जब पैदा ही नहीं करेंगे हम लोग, तो पैदा किया मतलब उनकी कुछ गलती हो गई, मतलब फिर आप ही गलत है कि आप जानते हुए भी कर दिए कि पता था इस संसार में कुछ ना कुछ गलती करेंगे, फिर क्यों पैदा किए? इसलिए पैदा किया क्योंकि मैं एग्जैक्ट नहीं जानता कि भैया क्या गलत करेगा। ठीक है, अरे बट गलत करेंगे ना। अब आप सुनेंगे तो अब वापस, हाँ ठीक है। यहोवा एग्जैक्ट जानता था और हम एग्जैक्ट नहीं जानते। फर्क इतना ही है। आप अपनी अज्ञानता, भाई आप मुझे बोलने दें, आप अपनी अज्ञानता को छिपाने के लिए हंसी का सहारा ले रहे हैं, लेकिन ये चीज समझ में आ रहा नहीं, क्योंकि इसमें कोई कॉमेडी वाली बात नहीं है। आप उस गलती को है ना, आप क्या कर रहे पता है क्या, उसके अंदर की गलती को ला रहे हैं। मुझे ये नहीं पता कि वो गाली देगा कि चोरी करेगा, मुझे ये नहीं पता, पर पता है मुझे गलती करेगा। अब आपको सब पॉइंट जोड़ना है, कौन सी गलती वो नहीं पता। मैं ये तो आप भी सेम एक समान हो गए ना। आप भी फिर अगर खुदा गलत है आप कहते हैं, जानते हुए भी, पूरी बारीकी से जानते हुए भी अगर एक किया है तो फिर आप भी गलत है क्या? तो मैं गलत नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बताऊं, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि मेरा बेटा एग्जैक्ट क्या करने वाला है, पर बताए कि कुछ ना कुछ करेगा। हाँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि भैया बहुत गलत तो नहीं करेगा, क्योंकि मैं उसको शिक्षा वैसे दूंगा। मैं अगर कुछ गलत करते रहेगा तो मैं उसका हाथ पकड़ लूंगा, उसको मारूंगा, डांटूंगा। लेकिन अगर तो मुझे यही तो रिश्ता परमेश्वर और हमारे बीच में ना परमेश्वर का वैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को एग्जैक्ट पता है कि क्या होने वाला है। परमेश्वर यहीं पे, तो अब आपको लगेगा मैं टॉपिक से ये कर रहा हूँ। अरे यार ठीक है कंप्लीट कीजिए। अब ये जबरदस्ती का हंस रहे हैं तो फिर क्या ही कर सकता हूँ भाई। नहीं जबरदस्ती नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आप पॉइंट को कैसा बनाना चाह रहे, बिल्डअप कीजिए पॉइंट, लेकिन ऐसे तौर पे तो मत बिल्डअप कीजिए पॉइंट को। जैसे कि कि मैं वही बता रहा हूँ ना, आपको पता है आप एक्सेप्ट कर रहे, गलती कर ही देंगे, तो गलती करेंगे ही पता जब चल गया, तो आपने क्यों पैदा ही किया, फिर आप गलत है। ठीक है, वो गलती करेंगे, भले आपको क्या करेंगे नहीं पता, नहीं गलती तो गलती होता है ना सर। गलती करेंगे और वो गलती करने जो मेरे बेटे आगे चल के गलती करेंगे, ठीक है, उसके बारे में मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। मानते हैं इस बात को? हमें नहीं पता है क्या करेंगे, एग्जैक्ट क्या गलती करेंगे ये तो नहीं पता है ना आपको। परमेश्वर भी नहीं जानते थे कि एग्जैक्ट क्या गलती करेंगे बच्चे। जानते थे, परमेश्वर जानते थे ना। तो इस मामले में मैं और परमेश्वर एक जैसे हैं क्या? हाँ एक जैसे है। क्या एक जैसे है कि दोनों को पता है कि गलत करने वाले हैं, पर सिर्फ परमेश्वर को ये पता है कि एग्जैक्ट क्या गलत करने वाले। लेकिन हाँ, परमेश्वर को ये पता है ना कि एग्जैक्ट क्या करने के वाले हैं वो लोग, क्या गलत करने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ, मैं कि परमेश्वर? तो मतलब आप कह रहे कि आप करेक्ट है पर परमेश्वर गलत है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर एग्जैक्ट जानता है ना। क्योंकि एग्जैक्ट जानते थे, आप थोड़ा ही जानते थे। हाँ, हम थोड़ा जानते हैं, हमको नहीं पता है, हम उम्मीद रख सकते हैं। आपको पहले ही पता चल गया था कि प्यारे भाई नहीं हम अरे भाई सुनिए, आप जानते हैं कि गलत है, बट आप बोलते नहीं, अगर मुझे पहले पता चलता कि मर्डर करने वाला है तो फिर मैं पैदा नहीं करता।
बट गलत करने वाला ये पता है मेरे को, तो मतलब फर्स्ट इंस्टेंस में आप गलत नहीं हो, बट वो शायद कर दिया ना, उसके बाद फिर आप गलत बन गए, अरे यार ये मर्डर करने वाला है, मुझे क्या आपने पता जैसे था। कि कहा था इसलिए मैं कह रहा हूँ। चलिए अगर मैं कहूँ कि भैया मेरा बेटा गलत करेगा ही नहीं, तो फिर तो बता दीजिए ऐसा कोई है जो गलत करता ही नहीं, मेरा बेटा कोई गलत करेगा ही नहीं, मेरा बेटा कोई कुछ भी गलत नहीं करेगा। ये एक चीज भी नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। आपने भी नहीं किया है, नहीं कुछ भी नहीं किया आपने गलत अपने जीवन में, नहीं, तो शराब भी नहीं पिए थे आप शायद उस दिन जो बोल दिए। शराब पीना गलत नहीं होता, बता दीजिए कैसे गलत है। ओके, गाली नहीं दी आपने कभी अपने जिंदगी में? आपको गाली दी कभी मैंने? कभी किसी दूसरे, मैं मेरी नहीं बात करो, इन जनरल बात करो, नहीं, मैं थोड़ी बिल्कुल ना नहीं, मेरे को बोल बिल्कुल रहा हूँ, नहीं, हमारा कभी मुलाकात तो अभी आपने कभी बुरे नजर से देखा ही नहीं किसी को, बिल्कुल नहीं, आपने किसी के विरुद्ध अपने मन में कभी आपने लाया ही नहीं कुछ बातें नहीं। अगेंस्ट में, नहीं लाए, नो प्रॉब्लम, फिर आप गलत नहीं है सर जी, आप हाँ। पाक इंसान है, हाँ बिल्कुल। आप पॉइंट रखने के लिए यहाँ पर अपने हाँ, आप को आप भी पाक तो व्यक्ति बता आप भी दीजिए। तो पॉइंट रखने के लिए इस तरीके से बात बोल रहे हैं, तो मैं वही सेम आपका जैसा मैंने भी किया। गलत मैं साबित कहाँ कीजिए बोल मुझे। रहा हूँ, मैं कहाँ कर रहा हूँ, मैं कहाँ भाग रहा हूँ, मैं मैं कहाँ कब पॉइंट कह रहा रखने हूँ के कि लिए आप कह रहा भाग हूँ, रहे हैं मेरे भाई? नहीं भाग रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं आप भाग भाग रहे रहा हूँ। हैं? हाँ तो मैं वही ये बता भागने रहा हूँ वाला कि विचार आपको आपके दिमाग में आया पता क्या? है, नहीं 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 नहीं, देखिए आपको पता है कि यहाँ पे कि बच्चा गलत है, करेगा कुछ ना कुछ करेगा, बट आप कह रहे कि मैं गलत नहीं हूँ फिर भी। अरे जब पता ही है करेगा तो फिर पैदा ही क्यों किए, बाद में जो करेगा नहीं करेगा, फिर भी आपको पता था ना कुछ तो करेगा। मैं वही कह रहा हूँ कि वहां पे मैं पूरी तरह से जानकार नहीं हूँ ना, मैं ऑल नोइंग हूँ, त्रिकालदर्शी हूँ। वापस आप पूरी तरीके से आ रहे हैं, वापस हमने पूरी जानकारी को हमने नहीं। हमने ये जो बोला, जैसे कि आपने ये बोला कि मेरा आपका बेटा आगे चल के गलत करेगा, ये आपने एक प्रेडिक्शन लिया लगाया ना नहीं, सब मनुष्य करते ही है पाप भाई, लेकिन आपने देखा तो नहीं है, आप परफेक्ट तो नहीं जानते, आपने केवल आकलन करेगा किया ना। ना, आपने अंदाजा लगाया ना, जैसे कि तो सभी जी लोगों ने आप किया था। सुनिए सुनिए, जैसे कि पहले के लोगों ने किया है, सारी दुनिया कर रही है, उसी के बेसिस पे आपने ये अंदाजा लगाया ना, तुक्का मारा ना आपने कि तुक्का करेगा। कहाँ हमारा, तो आप अपने जिंदगी को देख लीजिए, मैं अपने जिंदगी नहीं, को देख के मैं बता रहा हूँ कि कुछ ना लेकिन कुछ आप गलत कर देंगे। अंदाजा ही लगा रहे हैं ना, आपने मैं देखा खुद तो की नहीं है। जिंदगी से बता रहा हूँ ना, मैं लोगों को देखा भी, खुद की जिंदगी से भी बता रहा हूँ कि कुछ ना कुछ कितना गलती कर ही देंगे। इलॉजिकल बात कर रहे हैं भाई, अभी तक आप तो इलॉजिकल बात कर रहे हैं, अरे सर आप इलॉजिकल बात कर रहे हैं, आप सिर्फ पॉइंट से अपना पॉइंट कुछ मिस करने के लिए आप यही ला रहे हैं कि मुझे ऑल नोइंग तो नहीं हूं ना यार, पर मैं तो मैं वहां पे गलत नहीं हूँ, बट भाई आपको ये नोइंग है कि गलत करने वाले, फर्स्ट इंस्टेंस में आपको ये नोइंग है कि वो गलत करने वाले, बट मुझे फुल्ली नोइंग नहीं है कि वो क्या गलत करने वाला है, इसलिए मैं गलत नहीं हूँ। आप ये साबित करते जा रहे हैं अपने पॉइंट को। अगर मुझे पता चल जाए कि मेरा बेटा या फिर जो मेरा बेटा पैदा होने वाला है वो हिटलर बनेगा, ठीक है, और फिर भी मैं हिटलर का मेरे को जवाब। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर ये महाशय मुझे अपनी बात रखने ही नहीं दे रहे थे। जो मैं उदाहरण देना चाह रहा था वो उदाहरण ये मुझे देने ही नहीं दे रहे थे। जबकि आपने देखा होगा कि इन्होंने जब जब कोई भी उदाहरण दिया है तो मैंने उस उदाहरण को सुना है और उस उदाहरण के साथ ही चला हूँ। इवन कि इन्होंने जब मम्मी पापा वाला उदाहरण दिया तो उसी मम्मी पापा वाले उदाहरण पे मैं बात कर रहा था, और उसी बात को समझाने के लिए जब मैं अपना मम्मी पापा वाला उदाहरण देने लगा तो इन्होंने मुझे उदाहरण देने ही नहीं दिया। इन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि आपका बच्चा आगे चल के गलत करेगा, और परमेश्वर भी जानते थे। अगर आप गलत नहीं हो तो परमेश्वर कैसे गलत हो गए। मेरा कहना ये था कि मैं एग्जैक्ट नहीं जानता और परमेश्वर एग्जैक्ट जानता है कि क्या होने वाला है, और उसी चीज को समझाने के लिए मैं ये कह रहा था। क्योंकि देखिए, नॉर्मली हम सभी को पता है, पूर्व के अनुभव के आधार पे हम ये कहते हैं कि भैया इस संसार में कुछ न कुछ व्यक्ति गलत तो कर ही देता है, वो चाहे उसकी इच्छा हो उसमें या फिर ना हो, ना चाहते हुए भी उससे कुछ न कुछ गलतियां हो ही जाती हैं। लेकिन हम ये मान के ही चलते हैं और ये मान के ही हम अपने बच्चे को इस दुनिया में लाते हैं, पैदा करते हैं, ये मान के ही कि बच्चा कुछ भी हो लेकिन कोई जघन्य अपराध नहीं करेगा, किसी की हत्या या फिर किसी के साथ दुष्कर्म या फिर
किसी का बहुसंख्यक लोगों की क्या नाम से प्राण हत्या ये सब तो नहीं करेगा। और उसी श्रेणी में मैं ये बता रहा था कि अगर मुझे पता चल जाए कि मेरा बेटा आगे चल के हिटलर बनेगा, मेरा बच्चा आगे चल के अगर हिटलर बनेगा, अगर मुझे पता चल जाए, तो भैया उसे पैदा होने से पहले ही गर्भपात करवा दें उसका। हम तो यही करेंगे, इवन मैं तो यही करूँगा, क्योंकि उदाहरण मुझ पे था, तो मैं तो यही करूँगा अगर मुझे पता चल जाए। लेकिन चूंकि मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, मैंने पास्ट के जो एक्सपीरियंस हैं उनके बेसिस पे मैंने ये कहा था कि हाँ शायद गलती करेगा, गलती कर सकता है, और उसी आधार पे मैं ये बता रहा था कि अगर मुझे पता चल जाए कि मेरा बच्चा आगे चल के हिटलर बनेगा, तो मैं उसे पैदा ही नहीं होने दूंगा। और परमेश्वर को तो एग्जैक्टली पता था ना कि वो जिसे बना रहे हैं, जिसे पैदा कर रहे हैं, वो क्या करेगा आगे चल के, कितने लोगों की पीड़ा पहुंचाएगा, कितने लोगों की हत्या करेगा, जिसमें जिम्मेदार होगा वो। परमेश्वर जानते हैं कि वो जिसे बना रहे हैं, शैतान को या फिर इंसान को, ठीक है, वो जानते हैं कि जिस शैतान को बना रहा हूँ या फिर जिस हिटलर को बना रहा हूँ, वो आगे चल के लाखों मासूमों की हत्या का कारण बनेगा। तो उन लाखों मासूमों की हत्या का कारण का जो नैतिक जिम्मेदार है वो तो ईश्वर ही होगा, क्योंकि ईश्वर ने उस शैतान को बनाया जिसने ये सारे फसाद खड़े किए। तो पूरी तरह से जिम्मेदार परमेश्वर है, जबकि मैं जिम्मेदार इसलिए नहीं हूं क्योंकि मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। लेकिन वही है कि इन महाशय को जहां पर भी लगता था कि मेरी बात से या फिर मेरे दिए जा रहे उदाहरण से ये फंस सकते हैं, ये मेरे बात को ही रोक देते थे, मुझे बोलने ही नहीं दे रहे थे। वरना मैं तो इसी बात पे अड़ जाता कि भैया आप हो पिता और मैं हूं पिता। आपको पता है कि आपका बच्चा आगे चल के हिटलर बनेगा, मुझे पता है कि कुछ बुरा करेगा, लेकिन क्या बुरा करेगा ये नहीं पता। मेरा भी बच्चा हिटलर बनेगा, आपका भी बच्चा हिटलर बनेगा, लेकिन आपको प्रॉपर पता है कि आपका बच्चा आगे चल के क्या करने वाला है। मुझे बस इतना पता है कि भैया कुछ गलत काम कर सकता है, और आपको एग्जैक्ट पता है कि भैया क्या करने वाला है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हो सकता है कि चोरी वोरी कर दे या फिर किसी के साथ मार पिटाई कर दे। मैं इतना ही जानता हूँ, इतना ही मेरे साथ मैंने सोच के रखा है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा यही सब गलत कर सकता है, इससे ज़्यादा मैं सोच नहीं रहा हूँ। लेकिन आप तो एग्जैक्ट जानते हो कि आपका बच्चा आगे चल के हिटलर बनेगा, और हम दोनों बच्चे को पैदा होने दे रहे हैं, हम दोनों बच्चे को पैदा कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार दोनों जन में से कौन होगा? मैं इस बात पे अड़ जाता, लेकिन इन्होंने मुझे मेरी बात रखने ही नहीं दी, और मैं भी फिर आगे बढ़ गया। हालांकि ये भी एक अनुभव है, मैं भी सीख रहा हूँ, और अब मुझे पता है कि आगे कैसे बात करनी है ऐसे लोगों से। मत दीजिए, हिटलर का मत बताइए, क्या बनने वाला वो मत बताइए, वही तो मैं बता रहा हूं। करने वाला है कि नहीं उसका आपका अंदाजा क्या है? अंदाजा है कि भैया नहीं करेगा। हाँ, इसके पहले अपने पॉइंट रखने के टाइम करेगा पता था बोले थे। नहीं तो अब आपको पॉइंट रखना है कि अब मेरे को बताना है कि नहीं करेंगे। आप उसी पॉइंट पे पकड़ रहे हैं ना, तो मैंने अपना पॉइंट बदल दिया। मैं कह रहा हूँ मैंने अपना पॉइंट बदल दिया, नहीं करेगा। ओके, देन आपके ये पॉइंट के हिसाब से फिर परमेश्वर गलत है। हाँ, आप बताइए कैसे सही हो गया? आप पाक इंसान हो। उसने अपनी चापलूसी करने के लिए इंसानों को केवल बनाया। हम जो दुख झेल रहे हैं इस दुनिया में, वो केवल इसलिए क्योंकि उसकी डिजायर हुई कि भैया कोई उसको बड़ाई बताने वाला, उसकी प्रशंसा करने वाला हो। तो एकदम 100%। उसके जीवन में प्रशंसा करने वाले की चाह थी, वो पूर्ण नहीं था, इसलिए उसने हमें बनाया। और प्लस उसने हमें फिर पाप में डाल दिया, ये जानबूझ के कि हम पाप में डाले जाएंगे, फिर भी वो जानबूझ के हमको पाप में डाला। फिर उसके बाद एक मसीहा को डाल रहा है, भेज रहा है, और कह रहा है कि भैया देखो हम बचाने वाले, उद्धार करता है तुम्हारे। एकदम बराबर बोल रहे हैं। ये तो उसने षड्यंत्र किया ना मानवता के लिए। ये तो बराबर कह रहे हैं आप। हमने अपने बच्चे को पैदा कर लिया, उसने गलत कर लिया, बाद में हम ही कह रहे कि मैं उसको सुधारूंगा, मैं उसको उससे बाहर लाने की कोशिश करूंगा, पर मैंने पैदा किया, मैंने गलत नहीं किया है। बराबर बोल रहे हैं आप। बच्चे को हम त्रिकालदर्शी हैं। हम ये कहते हैं कि बच्चा जो भी करता है हम सब पल पल की खबर जानते हैं, हम ये दावा करते हैं।
आप पर दावा ये करते जानता हो? हूँ मैं कि वो आप करेंगे, दावा- ना, बट मैं यस और फिर भी नो, पैदा यस और करूंगा। नो, आप ये दावा करते हो? गलत करेगा मैं दावा आप ये करता हूँ। दावा करते हो, और परमेश्वर क्या दावा करता है इस मामले में? मैं दावा करता हूँ कि मुझे पता है मेरा बच्चा गलती करेगा, हाँ, और मैंने ये और जानते हुए भी मैंने परमेश्वर बनाया, मैंने परमेश्वर पैदा क्या किया है। दावा करता है? परमेश्वर कहता है कि बच्चा क्या करने वाला है उसको पल पल की बात पता है, इंच बाय इंच हर Yes. एक चीज पता है। यस, हाँ, तो तो वहां पे तो रिस्पॉन्सिबल परमेश्वर भी परमेश्वर फिर होता गलत है। है, फिर मैं भी गलत हूँ। मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा क्योंकि मैं ऑल नोइंग नहीं हूँ, मुझे ये एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या होने वाला है क्या नहीं। आप सम नोइंग हो, हाँ, ऑल समनोइंग हर कोई नोइंग है। नहीं हो, सम हाँ, नोइंग हो। तो सम नोइंग भी फिर एक बात का नॉलेज ही हो गया ना, सम नोइंग है आपके पास। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरा बेटा गलत नहीं करेगा, आप बताइए। अब मैं कह रहा हूँ ये कि तो मेरा बेटा गलत नहीं करेगा, मैं अच्छे से जानता हूँ, और तब अगर मेरा बेटा गलती करे तब ये मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि भैया आप गलत हो। परमेश्वर ने ये जानबूझ के, आप कह रहे हो कि परमेश्वर ने ये जान के नहीं बनाया था कि आदम गलत करेगा, तो फिर भी उसने गलत किया, तो गलत हुआ ना परमेश्वर। परमेश्वर गलत हुआ, आप नहीं हो 100% राइट। हाँ, मैं गलत बिल्कुल नहीं 100% राइट हूँ, हो, मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ, आप नहीं हो, आप नहीं हो। आपके बच्चे गलती भी किए तो आपकी गलती नहीं है। क्योंकि मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूँ, तो मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन जो बराबर। त्रिकालदर्शी है, All-knowing नहीं हो आप, जो आप ये सब knowing हो, मैं दावा आप नहीं सब करता, knowing हो। मैं नहीं, दावा आपने नहीं करता बड़ा कि मैं चोरी नहीं फ्यूचर किया है, जानता हूँ। आपने छोटा चोरी किया है, इसलिए आप जेल हाँ, नहीं जाएंगे। आपने हाँ, बड़ा चोरी नहीं किया है, बिल्कुल, आपने बिल्कुल, बड़ा मर्डर नहीं किया है, सिर्फ हाफ बिल्कुल, मर्डर किए, तो आप गलत नहीं हो। बिल्कुल। आपने बड़ी बड़ी गाली आप नहीं इस दी, आप तरीके, छोटा मोटा ही दिया, पर आप गलत नहीं हाँ, हो। जो अपनी ये बेटी क्या हो को, जाता है सर जी? जो अपनी बेटी को गर्भवती कर दे वो तो कोई पाप ही नहीं है। यहोवा, नहीं, यही पॉइंट आप रखना चाह रहे हैं ना। यहोवा, ये भी बात कर रहा हूँ ना। अब बात आ गई है तो बात इस पे भी कहूंगा, जो अपनी बेटी को गर्भवती करे, यहोवा अपनी पुत्री मरियम को गर्भवती कर रहा है, ये बड़ी अच्छी बात हो गई। कैसे वे में गर्भवती कर रहे? गर्भवती कैसे किया ये मैटर नहीं करता, गर्भवती किया, बायोलॉजिकल थोड़ी ना हो रहा है वहाँ पे। सुनिए तो, हाँ, तो बच्चे पे जाएंगे, बात वो एक सुनिए, प्रोसेस बनाया बात उन्होंने बच्चा सुनिए बचाने का। तो, सुनिए अभी अरे मैं कह रहा हूँ बताइए तो। कि किस तरीके से गर्भवती किया ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है, सवाल ये है कि मतलब गर्भवती किया। गर्भवती पाप है, गर्भवत होना मतलब पाप है। कुंवारी गर्भवती करना पाप तो है ही। कोई बाप अपनी ये बेटी कैसे को, पाप है? कोई बाप अपनी बेटी को बिना ब्याहे गर्भवती कर दे, आप तो लिमिटेड हो, आप लिमिटेड हो। अभी कैसे वो लिमिटेड तो वाले बता चमत्कार रहे है, हो? आपको मेडिकल पे तो होना ही नहीं है। बच्चे तो वाले, आप लिमिटेड हो, सुनिए, लिमिटेड हो, बच्चे- कुछ भी अरे, नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक आप है। लिमिटेड हो। इससे पहले बच्चे वाले उदाहरण पे तो आप कह रहे थे कि नहीं एग्जैक्ट वही है, तब मैं कह रहा था कि भैया मैं लिमिटेड ज्ञान है मेरा, मैं ऑल नोइंग नहीं हूँ, तब तो कह रहे थे नहीं नहीं गलत तो आप भी हो। लिमिटेड का मतलब क्या भाई, होता है? मतलब कि आपके भाई हिसाब से हो। लिमिटेड का मतलब क्या होता है? नहीं, आप मुझे लिमिटेड का मतलब बताइए। चलिए, लिमिटेड का मतलब कि भैया सीमित। आप ये सोचते हैं आपके पास बहुत नॉलेज है, नो प्रॉब्लम। आप क्या सोचते हैं लिमिटेड का मतलब क्या है? मुझे वर्ड का इतना मतलब पता है बताइए, कि यहोवा से तो ज्यादा नॉलेज है। हाँ, ये 100%। आप हाँ। परमात्मा हो, मुझे बताइए लिमिटेड का मतलब क्या है? लिमिटेड का मतलब होता है सीमित। हाँ, सीमित मतलब वो सीमित में कुछ तो सीमित वाली चीजें कर सकते हैं, बराबर? कुछ तो कर सकते हैं। तो ये नहीं हो गया ना कि कुछ भी नहीं, खत्म, जीरो, एकदम ऐसी स्टिल स्टैचू, कुछ भी नहीं है ना, कुछ तो उसी पॉइंट में मैं बता रहा था पहले, ये लिमिटेड का और अनलिमिटेड का मतलब कि हम कुछ तो जानते हैं ना, कि मतलब ये तो जानते हैं ना, ये तो नॉलेज रखते हैं ना कि वो गलत करेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन पर हम ये नहीं पूरी तरीके से नहीं जानते कि वो क्या करने वाले। पर जब मैं जानता ही था पहले ही फेज में कि कुछ तो गलत करेंगे, तो फिर पैदा करने से फिर हम भी गलत हो गए। वो पॉइंट मैं रखना चाह रहा था सर जी, मैं क्यों आपको वहाँ यहाँ ये करूँ, मेरा पॉइंट बता रहा हूँ मैं। हम इस तरीके से गलत नहीं हुए क्योंकि हम एग्जैक्ट नहीं जानते कि क्या हो सकता है। हम ये कहते हैं, हम ये मानते हैं कि भैया, आप सुनिए तो, इंसान यही समझ के बच्चा पैदा करता है कि भैया उसका बेटा कुछ भी हो या फिर उसकी जो संतान है कुछ भी हो, लेकिन एक अच्छा जीवन जिएंगी, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगी, एक समाज में एक सभ्य पुरुष बनेंगे, सभ्य महिला बनेंगी, एक समाज में अच्छा योगदान, एक अच्छे इंसान बन के जिएंगे। यही सोच के पैदा करते हैं ना, यही सोच के पैदा करते हैं। तो जो गॉड है, उसने जब वो अच्छे से जानता था कि भैया ये तो बुरे लोग ही बनेंगे, फिर भी उसने बनाया, तो गलती उसकी नहीं है, उसने तो जानबूझ के बनाया भाई, क्योंकि वो भविष्य जानता था, हम भविष्य नहीं जानते। हाँ, ओके, हाँ, बताइए सुनो। मैं हो गया, बता दिया मैंने, अब आप सुनाइए। नहीं, मैं तो वही बता रहा हूँ, वो जानते थे, वो निडर है, उन्होंने रास्ता भी बनाया, और जो विश्वास करता है वो जो है पाप क्षमा पाता है।
वो स्वर्ग जीवन को और पाता जो है। विश्वास यही नहीं करता वो पाप क्षमा नहीं पाता। नहीं पाता है। तो जैसे कि कुछ समय के बाद आप मतलब कि आपने ही गलतियां करवाई और फिर उसके बाद क्षमा भी नहीं किए और कह रहे हो, ये भी झूठा दावा कर रहे हो कि आप क्षमा करने वाले हो। पॉइंट बराबर है, आपको भी पता है आपके बच्चे गलती करने वाले हैं, पर फिर भी आपने किया है। हाँ, तो क्योंकि आप अभी गलत हो। मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूँ। तो आपको पता है, आप ऑल नोइंग हो, सम नोइंग तो हो, लिमिटेड ज्ञान तो है, भाई, करेंगे, फिर भी किया आपने। मैं बच्चे का पैदा करने वाला हूँ, मैं बच्चे का बनाने वाला नहीं हूँ। बच्चे का बनाने वाले नहीं हो, पैदा करने वाले हो, बट पैदा करने वाले को ये तो है ना, ये तो नहीं, बात ये पैदा है करने वाले को ये तो अक्ल है ना कि अरे कुछ तो गलती कर देगा, वो अक्ल को इस्तेमाल क्यों नहीं किया? लेकिन फिर क्या उसने गलती करेगा ये तो नहीं पता है ना। पर गलती कर देगा वो पता है ना। गलती क्या गलती करेगा होता ये है तो ना, नहीं पता। गलती आपकी होता है नजर- कि नहीं? भाई कोई बच्चा क्या नाम से गलती होता है कि नहीं? नहीं, हर गलती एक जैसी नहीं होती। गलती होती है ना। सुनिए, एक बच्चा है, उसने एक टॉफी चुरा ली, मैंने मेरी जेब में टॉफियां रखी थी, उसको पता है और उसने चुरा ली। और कोई क्या नाम से बहुत बड़ा चोरी कर रहा है, वो दोनों एक ही गलती हो गई, दोनों एक ही पाप हो गया, दोनों एक जैसी गलती हो गई। बच्चा, वही मैं बोल रहा हूँ ना, बच्चा मैच्योरिटी में कहाँ पे है? एज ऑफ अकाउंटेबिलिटी में कहाँ पे बच्चा? एज ऑफ मैच्योरिटी में कहाँ पे बच्चा? एज ऑफ अकाउंटेबिलिटी में आ गया, बच्चा बड़ा हो गया, ठीक है। हाँ, गलती हो, गलत है। 20 साल का हो गया, उसने मेरी जेब से टॉफी चुरा ली, ठीक है। और किसी ने बैंक रॉबरी कर ली, वो दोनों पाप एक जैसे हो गए? क्या मूर्खता वाली बात कर रहे हो यार। बैंक रॉबरी पाप है, वही कह रहा हूँ ना। बैंक में कोई मूर्खता की पॉइंट बना रहे हैं, मूर्खता की पॉइंट बना रहे हैं। किसी ने बैंक में जाके चोरी करी और मेरे बच्चे ने एक चॉकलेट मेरे जेब से चोरी करी। आप मूर्खता वाले बना रहे, आप मूर्खता वाले बना रहे। आपको जब पता है कि आपके बच्चे गलती करेंगे, फिर भी आपने जो ऑल नोइंग है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है कि जो सम नोइंग है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है? आप एक बात बताइए। दोनों रिस्पॉन्सिबल है। ना 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 ना, अब आप यहाँ पे फिर से गलत हो रहे हैं। वो आप अपना फिलोसफी आप बता रहे हैं, आपकी फिलोसफी आप बता रहे हैं, आपका नियम आप बता रहे हैं। अतुल भाई को कॉल पे लीजिए और अतुल भाई से पूछिए, मेरी बात पे यकीन मत कीजिए। अरे मैं अतुल भाई मेरी बात से सहमत नहीं होते। अरे मैं क्या करूँ, किसी को लाने की क्यों नहीं? मैं ये बता रहा हूँ कि जब हमें पता है गलती, लॉजिकल पॉइंट है ना। बात ये होती है कि जब दो बातों में आप अपनी बात को नहीं मान रहे, तो कम से कम तीसरे पर्सन को ला के उससे पूछना तो बनता है ना कि भैया किसकी गलती है। जब मुझे पता है कि आप जानते लॉजिकली कि कुछ तो होगा, फिर वो पहले इंस्टेंस में ही मैं गलत हो गया ना। मैं जान नहीं रहा हूँ, फिर मैं क्यों कर रहा हूँ? अच्छा चलिए महाराज, चलिए मान लिया कि मैं ही गलत हूँ, ठीक है। जब मुझे पता ही है कि मैं वो रास्ते में जाने वाला हूँ जहाँ पे गुंडे हैं, मुझे मारेंगे, तो फिर जाने के बाद फिर मैं मार गया, तब कह रहा हूँ अरे यार ये लोग क्या मार दिए। जब मुझे पता ही है वहां पे जाने के बाद मारेंगे, फर्स्ट इंस्टेंस में जब मुझे हाफ नॉलेज है, कितना मारेंगे क्या मारेंगे वो नहीं पता है मेरे को, बट जब फर्स्ट इंस्टेंस में पता है कि वो वहां पे जाएंगे तो गुंडे हैं, मारते हैं, तो मुझे जाना ही क्यों है, वो बताना चाह रहा हूँ मैं। हेलो, ठीक है सर। हाँ हाँ हाँ, अब जैसे कि ओके सर। अच्छा हाँ, चलिए कोई बात नहीं, अगर आप ना बात करना चाहें तो कोई बात नहीं, ना बात नहीं, एक्चुअली नहीं, ना बात नहीं। मेरे को मेरा बेटी का कुछ काम के लिए जा रहा हूँ, ना बात की नहीं है, ऑलरेडी टाइम से बात कर रहे हैं। कभी कोई बात नहीं भाई, कल नहीं, मंडे करते। अगर मेरी किसी बात से बुरा लगा हो तो भाई नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे वजह से यदि कुछ हुआ होगा। नहीं देखिए, मैं जितना हो सके मैं समझना चाहता हूँ कि भैया सच क्या है, और मेरे दिमाग में काफी कचड़ा भरा पड़ा है। अगर आपको लगता होगा तो ये समझ जाइए कि मेरे दिमाग में काफी कचड़ा भरा पड़ा है, लेकिन हाँ इतना हुआ है मैं यही समझ रहा हूँ सर जी। हाँ बोले। अतुल भाई को अब थोड़ा सा, अतुल भाई तो खुद पूछेंगे तो सब बताएंगे आपको कि क्या हुआ है। बाकी जितना भी है ठीक है, जितना भी अब तक के लोगों से मैंने बात करी है ना, उसमें आप थोड़ा सा मुझे अच्छे आदमी लगे। चल झूठा। नहीं, आर्ग्यूमेंट है ये, आर्ग्यूमेंट है ये। आप कैसे समझते मेरे को नहीं पता ना। मेरे को ये समझ है कि आर्ग्यूमेंट में हीटेड आर्ग्यूमेंट भी होता है। देखिए मेरा सिंपल सा मतलब है कि हम एक दूसरे से असहमत हो सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से नफरत करने वाले ना बने, बस यही चाहता हूँ। डेफिनेटली क्यों, मैं एक वो खुदा गवाह है, मेरे लिए 1% में भी ऐसा मन में नहीं आया कि मैं आपको नफरत करने पे कुछ आ रहा हूँ। अब मैं ऐसे 1% भी नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, मैं यही चाहूंगा कि थोड़ा सा अब ये मरियम वाला जो विषय था ना, उसको थोड़ा सा आप देखिएगा कि क्या है।
यस यस यस, मैं नोट डाउन करके अगर आप रखो, कहेंगे तो point मैं को note down करके व्हाट्सएप पे रखूंगा। आपको अपना हाँ ऑडियो भेज में दीजिए ना, भेज भेज दूंगा। दीजिए ना, अच्छा रहेगा, भेज दीजिए ना, अच्छा रहेगा। और चलिए अच्छा फ्रांसिस भाई, ठीक है। ओके सर जी, सॉरी वंस अगेन, नहीं नहीं कुछ भी कोई बात आपको ये नहीं, लगा कोई बात नहीं। हंसना मेरा बिल्कुल मैं भी ये मत मैं समझिए बिल्कुल कि मैं क्षमा आपको कुछ करता हूँ, मीठा दिखाना चाह मैं रहा था। बिल्कुल क्षमा करता हूँ यस मेरे भाई, कोई यस, बात नहीं। नो प्रॉब्लम, चलिए थैंक यू सर जी, क्षमा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई, प्रेज द लॉर्ड। यस यस यस, शुभ रात्रि भाई, शुभ रात्रि भाई। यस बाय, गुड नाइट, गुड नाइट बाय, गुड नाइट। नमस्ते अतुल भाई। अतुल भाई, फ्रांसिस जी से मेरी अभी कुछ दिनों पहले बातचीत हुई थी और वहां पर कुछ एक मसला ऐसा हमारे सामने आया था जिस पर मैं चाहूंगा कि आप भी थोड़ा सा अपने विचार रखें उस विषय पर, उस बारे में अपने भी थोड़ा सा विचार निष्पक्ष होके बताइए, ठीक है। एक पल के लिए भूल जाइए कि आप जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, एक पल के लिए भूल जाइए कि मैं जीसस पे विश्वास नहीं करता, एक पल के लिए भूल जाइए कि फ्रांसिस जी जीसस पे विश्वास करते हैं या फिर नहीं। निष्पक्ष होके इस विषय में थोड़ा सा विचार कीजिए जो मैं बताने वाला हूँ। बात ये हुई थी, मैंने ये कहा कि भैया जो परमेश्वर है वो बाइबल के उत्पत्ति के अध्याय नंबर 6 वचन नंबर 6 में पछता रहा है। वचन ये कहता है कि और परमेश्वर मनुष्य को पृथ्वी पे बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ, ठीक है। अब इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि कोई व्यक्ति कब पछताता है, जब वो गलती करता है, गलती करता है तभी वो पछताता है। पछताने का पहला अनिवार्य रिक्वायरमेंट यही है कि भैया सामने वाला गलती करता है, ठीक है। अनिवार्य रूप से ये आवश्यक है कि वो गलती करता है तभी वो पछताएगा। अब यहाँ पर फ्रांसिस जी ने कहा कि भैया कई लोग कहते हैं ना, माँ बाप कहते हैं कि भैया हम बच्चा पैदा करके पछता रहे हैं, या फिर आपका बच्चा है, आप भी कई बार कहोगे कि हमने इसको पैदा करके पछता रहे हैं, तो क्या आपने गलती करी? वहां पर मैंने कहा कि भैया हमने गलती नहीं करी। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं है, हम ये दावा नहीं करते कि भैया हम पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सबका जानने वाले हैं, या फिर फ्यूचर में क्या क्या होगा हम इसको अच्छे से जानते हैं। हम इसका कभी दावा या फिर घमंड नहीं करते। लेकिन परमेश्वर जो इस बात का दावा और घमंड दोनों कर रहा है कि वो सब कुछ जानता है, वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबको जानने वाला है, तो वो तो ये जानता था ना फ्यूचर में कि भैया उसका बनाया हुआ जो आदम है वो आगे चल के भटक जाएगा और पाप में पड़ेगा। वो तो ये अच्छे से जानता था ना कि वो जिस लूसीफर को बना रहा है वो आगे चल के दुनिया में पाप फैलाएगा। फिर भी उसने बनाया ये जानते हुए भी, तो भैया वो गलत हुआ ना। उसने जानबूझ के ये होने दिया, मतलब उसने जानबूझ के पाप फैलाया, क्योंकि वो तो अच्छे से जानता था ना। हम अज्ञानी हैं, हम मनुष्य अज्ञानी हैं, हमको नहीं पता है। हम बच्चे पैदा करते हैं, हमको नहीं पता है कि बच्चा क्या अपराध करेगा, कि क्या महान कार्य करेगा, कि अच्छा काम करेगा। हमको इसके बारे में जरा सा भी कोई एग्जैक्ट जानकारी नहीं रहती, ठीक है। तो इस पर फ्रांसिस जी ने ये कहा कि भैया इतना तो आप मानते हो कि क्या नाम से बच्चा, आपका बच्चा जो हुआ है वो क्या पूरी जिंदगी अच्छे ही काम करेगा, कुछ गलत नहीं करेगा? मैंने कहा हाँ भाई, हो सकता है गलत भी करे। तो उन्होंने कहा कि तो फिर क्या आप ये जानते हुए भी आपने बच्चा पैदा किया, तो क्या आपने गलती करी? यहां पर मैंने कहा कि भैया मैं गलती तब मानता इस बात को जब मैं ये दावा करता कि मैं त्रिकालदर्शी हूं। मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूं, परमेश्वर त्रिकालदर्शी है। और आपने ये जो कहा कि भैया मैं ये जानता हूं, या फिर हमको ये पता तो है कि भैया बच्चा जब आगे जाएगा, आगे अपने जीवन में सब अच्छा तो करेगा नहीं, कुछ तो गलत भी करेगा। तो भैया ये हमने केवल अनुभव के आधार पे बोला है, इसमें हम कोई त्रिकालदर्शी या फिर भविष्य दृष्टा नहीं बन गए। हमने पूर्व में जो हमारे अनुभव हैं, दुनिया में हमने जो अनुभव करा है, उस अनुभव के आधार पे हम ये बच्चे के बारे में ये बात कर रहे हैं ना। परमात्मा भी, यहोवा भी इसी अनुभव, इसी तरीके के अनुभव के आधार पे अगर
मनुष्य को बनाया रहता और उसके बारे में ये ना कहा जाता कि भैया वो भविष्य जानता है, तब अगर वो पछताता तो मैं ये नहीं कहता कि भैया उसने गलती करी। लेकिन वो तो भविष्य के बारे में एग्जैक्ट सारी चीजें जानता है ना, वो हर एक चीज जानता है कि भैया क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, और तब वो पछता रहा है, तो भैया वो सीधा सीधा गलत ठहर रहा है ना, वो गलत हुआ ना। दर्शन शास्त्र में एक टर्म चलता है, फिलॉसफी में एक टर्म चलता है, जहां पे कहा जाता है अनुभववाद, अनुभववाद का सिद्धांत, जहां पे अनुभव के आधार पे व्यक्ति भविष्य की बातें, भविष्य की चीजों का आकलन करता है। ठीक है, वो भविष्य दृष्टा नहीं है, उसने भविष्य को देखा नहीं है, लेकिन वो अनुभव के आधार पे उस चीज का आकलन करता है। जैसे कि परसों भी सुबह होगा या फिर कल भी सूरज निकलेगा, ये मैंने अपने पूर्व के अनुभवों के आधार पे ये कहा ना कि भैया हाँ, परसों भी या फिर कल भी सूरज पूरब से ही निकलेगा। ये मैंने अनुभव के आधार पे कहा, मैंने देखा नहीं है। परसों का भविष्य मैंने देखा नहीं है, परसों अर्थात भविष्य मैंने नहीं देखा है कि परसों के दिन एग्जैक्ट क्या होगा, लेकिन पिछले सभी दिनों को देखकर मैंने ये अंदाजा, अनुभववाद के आधार पे, अनुभव के आधार पे मैंने ये अंदाजा लगाया कि हाँ भैया सूरज निकलेगा। उसी तरीके से पास्ट में मैंने बहुत देखा है कि भैया व्यक्ति पूरी तरह से अच्छा नहीं हो सकता इस दुनिया में, वो कुछ गलत भी करता है, ना चाहते हुए भी उसे गलत करना पड़ जाता है। तो उस बेसिस पे मैंने भविष्य नहीं देखा, लेकिन अनुभव के आधार पे आकलन लगाया मैंने कि हाँ शायद कुछ मेरा बच्चा गलत भी करे। तो क्या परमात्मा यहोवा भी ऐसा ही आकलन लगा रहे थे कि हाँ शायद मनुष्य गलत भी करे, अच्छा भी करे, और तब जब मनुष्य ने गलत किया तब परमात्मा पछता रहे हैं, और अगर तब पछताते तब मैं उनको जरा सा भी गलत नहीं कहता। लेकिन वो तो त्रिकालदर्शी है, वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, फ्यूचर का अच्छे से जानकारी है उनको, स्टेप बाय स्टेप, इंच बाय इंच, हर एक बारीक से बारीक चीज वो जानते हैं कि भैया क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है। और तब भी उन्होंने होने दिया, और जब वो हो रहा है फिर वो पछता रहे हैं, तो भैया उन्होंने गलती करी ना सीधे सीधे। तो इसी पर हमारी दोनों की बातचीत हुई थी, और फ्रांसिस जी यही इसी बात पे अड़े हुए थे कि भैया आप भी तो जानते हैं कि बच्चा आगे चल के गलती करेगा, फिर भी आपने बच्चा पैदा किया तो आप गलत हो गए, और परमेश्वर को आप अगर गलत कह रहे हो तो आप भी गलत हो गए। मैंने फिर से वही बात दोबारा मैं कह रहा हूं कि भैया मैंने केवल आकलन लगाया है कि शायद बच्चा गलत करे, क्योंकि पूर्व के अनुभव, दुनिया में जितने भी मैंने अनुभव किए हैं उनके आधार पे मैं ऐसा बात कर रहा हूं। मैंने भविष्य नहीं देखा है, लेकिन परमेश्वर तो भविष्य अच्छे से देखा है ना, वो तो भविष्य जानता है ना, और फिर भी वो गलती कर रहा है, वो कर रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है मनुष्य को बनाने और मनुष्य को ना सुधारने, और इस तरीके के सारे कार्य कर रहा है, गलतियां कर रहा है, मनुष्य को पाप में डाल दिया, उसने पाप वाली चीज बना दी जो उसको पाप में डालेगी, शैतान को बना दिया। तो भैया वो अच्छे से जान रहा था, उसने पाप करवाया, और फिर उसके बाद मनुष्य उस पाप में आकर गलत कर रहा है तो फिर पछता रहा है। तो ये तो सीधे सीधे परमेश्वर की मूर्खता हुई ना, यहोवा की। ये सीधे सीधे यहोवा की अज्ञानता और यहोवा की क्या नाम से, क्या कहते हैं, यहोवा का गलत होना हुआ ना, यहोवा ने गलत किया, सिंपल सी बात है। या तो फिर ये मानिए कि यहोवा त्रिकालदर्शी नहीं है, यहोवा सर्वज्ञानी नहीं है, यहोवा भविष्य नहीं जानता, और तब अगर वो पछता रहा है तो वो पछताना सही है। लेकिन वो जानता है सारी चीजें और फिर भी वो पछता रहा है, तो मतलब सीधे सीधे उसने गलत किया ना, तभी तो वो पछताया। थोड़ा इस पे अपना विचार बताइएगा निष्पक्ष होके। ये मत सोचिए कि भैया मैं मसीह विरोधी हूं, या फिर आप मसीहा को मानने वाले हो इसलिए आपको उन्हीं के पक्ष में बोलना है। नहीं, एक बार निष्पक्ष होके भाई दिल से, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि जो मैंने आपको बात बताई उसमें कौन गलत लग रहा है, यहोवा गलत लग रहे हैं, या फिर एक सामान्य मनुष्य जो भविष्य नहीं जानता वो गलत हो गया,
या फिर वो गलत हो गया जो भविष्य जानने का दावा कर रहा है फिर भी पछता रहा है, गलती कर रहा है? तो गलत कौन है, थोड़ा बताइएगा विचार करके। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल डीमोनेटाइज हो गया है और फिलहाल इसके मोनेटाइज होने की कोई आशा नहीं दिख रही। तो अगर आप मुझे धर्म के लिए मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और अधर्म में जाने से बच जाए। अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, लेकिन आपको पुनः इसी धरती पे आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए एक पेड़ प्रतिवर्ष अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। अगर हो जाए तो आप छोड़ दोगे? आप अपराधियों को क्षमा करोगे कि छोड़ दोगे? मैं तो मांगूंगा, आप बताइए। आप मांगिए, मैं तो क्षमा कर दूंगा। आपकी बेटी के साथ अगर किसी ने, या आपकी माँ के साथ किसी ने, आपकी बहन के साथ किसी ने कर दिया तो आप क्षमा कर दोगे? अर्जुन भाई जाना चाहेंगे क्रिश्चियनिटी में?